हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोले का ज्ञान जीके जी में। और इस वीडियो में हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्र बताने वाले हैं जो कि आपके हिंदी के पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेपर बिल्कुल सर पर है तो तैयारी पूरी तरह से करके जाना है और आपको पत्र भी तैयार करके जाना है ताकि आपका एक भी नंबर कम ना हो। चलिए तो शुरुआत करते हैं, इम्पॉर्टेंट्स पत्र के बारे में जान लेते हैं। तो जो पहला पत्र है वो ये है कि नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को अपने मोहल्ले में विद्यमान गंदगी के विषय में एक पत्र लिखिए। यानी कि आपके मोहल्ले में जो गंदगी विद्यमान है उसके बारे में सूचना देते हुए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को आपको एक पत्र लिखना है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट भी हो चुका है लेटर। तो शुरुआत जब हम करते हैं, शुरुआत कैसे करते हैं, देखिए शुरुआत होती है आप कहाँ से लिख रहे हैं। परीक्षा भवन में बैठे हुए हैं, परीक्षा भवन में लिख रहे हैं। आप चाहें तो ये चीज़ लिख सकते हैं, बट आपको जो डिटेल है वो देनी पड़ती है कि आप कहाँ के निवासी हैं, आपका मोहल्ला क्या है, ये सब चीज़ आपको डिटेल देनी पड़ती है। कहाँ से हैं, मेरठ उत्तर प्रदेश। जो जहाँ से भी हो, कोई बांदा से होगा, कोई हमीरपुर से होगा, कोई ललितपुर से होगा, कोई इलाहाबाद से होगा, कोई गोरखपुर से होगा, कोई मेरठ से होगा, कोई झांसी से होगा। तो जिस भी ज़िले से आप संबंधित हो वहाँ से आप लिख सकते हैं। और आपको डालना भी पड़ेगा कि आपका स्थान क्या है, उत्तर प्रदेश कोष्टक में आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको दिनांक डालनी है, जो भी दिनांक रही हो वो आप डाल दीजिए। इसके बाद जो आपको लिखना है, शुरुआत कैसे करनी है, देखिए ये जो पोर्शन आपका रहेगा यहाँ पर आपको थोड़ी सी जो डिटेल है दिनांक के बारे में और स्थान के बारे में देनी है, जिस स्थान से आप संबंधित हैं, और दिनांक डालना है। ये डिटेल आपको ध्यान रखनी है, पत्र लेखन का ये आपका जो है नियम होता है। इसके बाद जब शुरुआत आप करेंगे तो जस्ट इसी के नीचे से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो आपका ये पोर्शन है, यहाँ से ही आप इस नीचे से यहाँ से आप शुरुआत कर रहे हैं, इसी के जस्ट नीचे शुरुआत कर रहे हैं सेवा में से। उसके बाद आपको जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उनका आपको नाम लिखना है, सेवा में के बाद कॉमा लगाएंगे और उसके जस्ट नीचे से, कॉमा के जस्ट नीचे से आपको लिखना है मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, कॉमा कहाँ के स्वास्थ्य अधिकारी हैं, ये नगर निगम के, इनको आप लिख रहे हैं। और जो जिला है वो क्या है, मेरठ उत्तर प्रदेश। तो आपका मोहल्ला जो है वो भी मेरठ उत्तर प्रदेश से ही है और आपका जो जिला है वो भी मेरठ उत्तर प्रदेश का है। तो ये आप पत्र कहाँ से लिख रहे थे, ये लिख रहे थे परीक्षा भवन मेरठ उत्तर प्रदेश से। दिनांक क्या थी, दिनांक जो दिनांक रही है उस जिस दिन आपका जो पेपर है उस दिन की दिनांक आपको डालना है। उसके बाद आप लिखेंगे सेवा में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम मेरठ उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से आपको लिखकर चलना है, ये तरीका होता है बिल्कुल। देखिए मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी लिखा, कहाँ के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी हैं, नगर निगम की। किस जगह के नगर निगम के, मेरठ उत्तर प्रदेश के। तो यही तरीका आपको रखना है। उसके बाद आप क्या डालते हैं, इतना लिखने के बाद आप विषय डाल देते हैं। विषय कहाँ डालते हैं, बिल्कुल देख पा रहे होंगे आप, ये जो पोर्शन है आपका लेटर का, ये जो बीच का देखिए, ये जो पोर्शन है इसके बिल्कुल बीचों बीच डाल रहे हैं। तो विषय आपको बिल्कुल इसी तरह से लिखना है, काले पेन से हेडिंग बनाकर विषय लिख देंगे बिल्कुल पेज के बीचों बीच। कैसे लिखेंगे कि विषय है आपका कि मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में। अब लिखेंगे आप मान्यवर, उनको संबोधित करते हुए कहेंगे, मान्यवर दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में चारों ओर गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है। देखिए आपकी भाषा शैली बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप जिस टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं, जिस विषय के बारे में लिख रहे हैं, उसके बारे में आपको सूचना देनी है, अपनी परेशानियों को बताना है और उनसे उसके बारे में सुधार की एक प्रकार से मांग करनी है। ठीक है, तो गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है जिसके कारण मोहल्ले वासियों का जीना दूभर हो गया है। गंदगी का साम्राज्य है, मोहल्ले वासियों का जीना दूभर हो गया है। मोहल्ले में जहाँ तहाँ सड़कों गलियों में फेंके गए कूड़े कचरे के ढेरों पर पशुओं का जमावड़ा लगा होता है। चारों ओर फैली गंदगी के कारण पूरे मोहल्ले में मक्खियों और मच्छरों का साम्राज्य फैल गया है, जिससे तरह तरह की बीमारियां फैलने का डर बना रहता है। तो देखिए यहाँ पर मोहल्ले में गंदगी के बारे में बताया है। उसके बाद ये भी बताया है कि सड़कों और गलियों पर फेंके गए कूड़े कचरे के कारण पशु वहाँ पर इकट्ठे रहते हैं, पशु कूड़े कचरे के आसपास मौजूद रहते हैं और वहाँ पर फैली हुई गंदगी से पूरे मोहल्ले में मक्खियाँ और मच्छर फैल रहे हैं। तो ये सब इन्होंने परेशानियों को अपनी बताया है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम को इसके बारे में सूचना दी है। इसके बाद इन्होंने उनसे विनती की है कि अतः आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे मोहल्ले की शीघ्र अतिशीघ्र साफ सफाई करवाई जाए ताकि मोहल्ले वासियों को नरक का जीवन
गुजारने से छुटकारा मिल सके। तो देखिए इन्होंने अपनी समस्या को भी बताया है और उसके बाद उनसे जो है आग्रह भी किया है कि आप हमारे यहाँ की साफ़ सफाई करवाइए, हमें इस परेशानी से जिससे छुटकारा मिल सके। इसके बाद आप लास्ट में देखिए क्या लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं धन्यवाद। उसके बाद प्रार्थी डालते हुए अपना नाम आपको नहीं डालना है, ध्यान दीजिएगा, आप जब पेपर में लिख रहे हैं पत्र आपको नाम नहीं डालना है, आप का खा गा ही लिख कर आएंगे, नाम आपको नहीं डालना है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अपने बारे में कोई भी जानकारी नहीं डालना है, डेट आप डाल चुके हैं। इसके अलावा आपको अपने बारे में कोई भी जानकारी नहीं देना है। इसी प्रकार से लिख कर आएंगे प्रार्थी का खा गा। और प्रार्थी कहाँ लिखा गया है, देखिए बिल्कुल जस्ट इस मानवर से की सीध में, बिल्कुल एकदम मानवर की सीध में आपको देखना है, जस्ट नीचे आपने धन्यवाद लिखा और प्रार्थी लिखकर का खा गा लिखकर आपको आना है। ये आपका लेटर लिखने का तरीका है। शुरुआत देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, शुरुआत कैसे हुई थी। शुरुआत यहाँ से हुई थी, आपका जो प्रश्न था उसके बाद आपने परीक्षा भवन डाला था, क्योंकि आप परीक्षा भवन में बैठे हैं, परीक्षा भवन में बैठकर आप लिख रहे हैं। किस जगह से लिख रहे हैं आप पत्र, ये भी जरूरी होता है। परीक्षा भवन में बैठकर लिख रहे हैं, आपने मेरठ उत्तर प्रदेश डाला, क्योंकि अगर जो लिखा गया है वो मेरठ उत्तर प्रदेश से लिखा गया है। आप जिस जिले से संबंधित हो आपको उसका नाम डाल देना है, कोष्टक में उत्तर प्रदेश लिख देना है, दिनांक डाल देना है और बिल्कुल उसी के सीध में देखिए आप शुरुआत कहाँ से हो रही है, एकदम यही आपका लिखने का यहाँ से शुरू होना चाहिए, बिल्कुल ही यही तरीका है, आपको इसी तरह से लिखना है। उसके बाद सेमा में डालेंगे, कॉमा लगाकर आपने कॉमा के जस्ट नीचे से आपने लिख दिया मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी और कॉमा लगाकर मुख्य के जस्ट नीचे से लिखा नगर निगम, उसके जस्ट नीचे से लिखा मेरठ उत्तर प्रदेश। तो यही तरीका होता है। और जब विषय डालते हैं तो पेज के बिल्कुल बीचों बीच विषय डालना है और उसके बगल से फिर आपने मानवर लिख के पूरा अपना जो भी मैटर था वो बताया, अपनी परेशानी बताई और आपने उनसे आग्रह किया, अनुरोध किया कि आप हमारे यहाँ की परेशानी को दूर करें। तो ये था पहला लेटर। अब चलिए जान लेते हैं दूसरे लेटर के बारे में। तो दूसरा लेटर कुछ इस प्रकार से है कि अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु इलाहाबाद बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये प्रश्न भी आपका जो लेटर है वो रिपीट हो चुका है पत्र। तो देखिए शुरुआत यहाँ से भी होती है। तो देखिए सबसे पहले डाला जाएगा परीक्षा भवन, उसके बाद कहाँ के परीक्षा भवन में बैठे हैं। तो यहाँ से पर जो लेटर आपके पास है मिला है आपको स्क्रीन पर, वो आपका मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का है। तो आप जहाँ से भी संबंधित हो, मैंने बताया जैसा कि वहीं का आपको नाम डालना है, उत्तर प्रदेश डाल देंगे। इसके बाद आप दिनांक डालेंगे, उसके बाद शुरुआत करेंगे। देखिए बिल्कुल वही उसी तरीके पर ये भी चल रहा है। उसके जस्ट नीचे से सेवा में लिखा है, कॉमा लगाकर अब डालना है क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय। तो कहाँ के क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय, इलाहाबाद बैंक के। उसके अलावा इलाहाबाद बैंक को और क्लियर करना है, कौन से जिले के इलाहाबाद बैंक के, तो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के। अब विषय डालेंगे बिल्कुल बीचों बीच। विषय क्या है, कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए, ये विषय है। आगे अब हम बात करते हैं। तो शुरुआत कैसे होगी, देखिए बिल्कुल सेवा में की जस्ट नीचे, यहाँ से देखिए बिल्कुल सेवा में की बिल्कुल सीध में इन्होंने मानवर लिखा है। तो ऐसे ही आपको भी लिखना है, ध्यान दीजिएगा। ये तरीका बिल्कुल ज़रूरी होता है कि आप लेटर सही तरीके से लिख रहे हैं कि नहीं। तो देखिए यही सीध चल रही है, इसी सीध में आपको लिखना है मान्यवर निवेदन के साथ सूचित करता हूँ कि मैं बीए पास एक बेरोजगार युवक हूँ। मैंने ITI फिटर ट्रेड में डिप्लोमा भी कर रखा है। मैं कुटीर उद्योग के माध्यम से अपनी शिक्षा एवं अनुभव का सदुपयोग करना चाहता हूँ, किंतु मेरी इस चाह में धन की कमी व्यवधान बन गई है। तो देखिए इसने अपनी परेशानी को बताया है, अपनी जो इनकी उपलब्धियां रही हैं, कहाँ तक ये पढ़े हुए हैं, ये सब इन्होंने बताया कि मैं BA पास एक बेरोजगार हूँ, मैंने ITI फिटर ट्रेड में डिप्लोमा भी कर रखा है और मैं कुटीर उद्योग के माध्यम से अपनी शिक्षा एवं अनुभव का सदुपयोग करना चाहता हूँ। और इनके जो चाहत है उसमें धन की कमी व्यवधान बनी हुई है। तो आगे ये लिखते हैं कि मैं अपने घर से थोड़ी दूर स्थित एक दुकान में लेथ मशीन स्थापित करना चाहता हूँ। इस आवेदन के साथ मैं अपने सारे संबद्ध कागजात की प्रतिलिपियां भी भेज रहा हूं। तो ये सभी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। इसके बाद ये अनुरोध कर रहे हैं कि अतः आपसे नम्र निवेदन है कि नियमानुसार यथासंभव आसान किस्तों पर मुझे ऋण प्रदान करने की कृपा करें। ये इन्होंने अपना जो मैटर है वो बताया है। तो इसी प्रकार से आपको भी लिखना है। देखिए पत्र लेखन करते समय जो जरूरी होता है कि आप किन प्रकार के शब्दों का, किन प्रकार की बातों का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आपको ये लिखना आ गया और तरीका लिखना आ गया तो चाहे फिर लेटर किसी भी विषय में आ जाए आप आराम से लिख सकते हैं। आपकी भाषा शैली बहुत अच्छी होनी चाहिए, लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, भाषा सरल हो और आपके विचार अच्छे हों। यानी जो आप विचार, इस मैटर जो इस
लेटर में डालेंगे वो एकदम सही होना चाहिए, विषय से संबंधित होना चाहिए। आगे अंत में लिखते हैं धन्यवाद, भवदीय या फिर प्रार्थी भी लिख सकते हैं, का खागा। तो ये आपका दूसरा लेटर था। अब चलिए बात कर लेते हैं अंतिम लेटर, जो तीसरा लेटर आपको ध्यान में रखकर चलना है, पढ़कर जाना है, इसमें से फंस सकता है, ठीक है। गारंटी नहीं है, बट फंसने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि इन तीनों में से फंस जाएगा। आपको थोड़ा बहुत 19-20 भी हो जाता है अगर लेटर का मैटर, तो आप उसको अपने हिसाब से बदल सकते हैं। जब आपको लिखना आ जाएगा तो अगर थोड़ा सा बदल कर भी आए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो ये प्रश्न था, यहाँ पर आपका लेटर था कि आप कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए ऋण ले रहे हैं। मान लीजिए आपको कृषि के लिए ऋण लेना हो तो थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको कोई व्यवसाय के लिए ऋण लेना है तो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप अपने आप से सीख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम डिट्टो ज्यों का त्यों रखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन इसी प्रकार का आपको मिलेगा और आपको अपने अनुसार उसको बदल कर लिख देना है, ठीक है। समझ में आ गया है। चलिए अब अंतिम पर देख लेते हैं। अगला अंतिम है कि अपने नगर में बाढ़ एवं घनघोर वर्षा के बाद जल के भराव एवं गंदगी के कारण संक्रमण रोग फैलने की आशंका को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी को एक पत्र लिखना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है। देखिए शुरुआत फिर से वैसी होती है, परीक्षा भवन। आपको किस बारे में लिखना है कि आपके नगर में बाढ़ और घनघोर वर्षा के बाद जल भराव और गंदगी फैल गई है, उससे संक्रमण रोग फैल रहा है, उसकी आशंका को ध्यान में रखकर आप जिलाधिकारी को पत्र लिख रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल जैसा पहला लेटर था उसी की जैसा काफ़ी हद तक मैटर सेम है। वहाँ पर आपके मोहल्ले में गंदगी थी, यहाँ पर वर्षा के कारण जल भराव के कारण गंदगी उत्पन्न हो रही है, तो काफ़ी मैटर एक जैसे हो जाते हैं। अब आपको ये तय करना है कि आपका तरीका क्या होगा। परीक्षा भवन, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। अब आप जिस जिले के हों वहाँ आपको वो नाम लिखना है, मैंने कई बार बता दिया है, उस जिले का नाम लिखना है। दिनांक डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन पेपर की दिनांक है 24 मार्च डालकर आइएगा, 24 मार्च को पेपर है, 24 मार्च 2022 आप डालकर आएंगे। अब आप आगे लिखते हैं कि सेवा में जिलाधिकारी महोदय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो जिलाधिकारी महोदय को आपने संबोधन किया और उनको लिख दिया, मतलब कहाँ के जिलाधिकारी हैं, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के, तो वो भी आपने लिख दिया। इसके बाद विषय क्या है, विषय है जल भराव व गंदगी के कारण फैलने वाले संक्रमण के संबंध में। ये आपका विषय है, बिल्कुल बीचों बीच आपको पेज के बीचों बीच आपको लिखना है इसके बारे में। आगे बात करें तो आगे कैसे शुरुआत होती है, मान्यवर लिखकर आप संबोधन कर रहे हैं। मान्यवर के बाद लिख रहे हैं मैं आपका ध्यान वाराणसी नगर में फैलने वाले संक्रमण की आशंका की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। इधर हाल में हुई घनघोर वर्षा और बाढ़ के कारण न केवल पूरी नगरी जल भराव के संकट में ग्रस्त है, बल्कि इसके साथ साथ चारों ओर व्याप्त गंदगी के कारण यहाँ बस्तियों के लोगों का जीना भी दूभर हो गया है। और सड़े हुए, आगे ये पैराग्राफ चेंज होता है, उसके बाद जब शुरुआत आप करते हैं तो देखिए इसी लाइन में आपको शुरुआत करनी है। देखिए शुरुआत यहीं से होती है। आगे यहाँ पर सड़े हुए पानी एवं कूड़े कचड़े से निकलने वाली असह्य दुर्गंध के परिणाम स्वरूप, असह्य मतलब असहनीय दुर्गंध के परिणाम स्वरूप लोगों ने कई सड़कों से आना जाना तक छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये आपका मैटर हो गया कि सड़े हुए पानी और कूड़े कचड़े से निकलने वाली दुर्गंध होती है, उसके कारण लोगों ने सड़कों से आना जाना छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के संक्रमण वाले रोगों के फैलने की प्रबल आशंका है। तो जब गंदगी आएगी, दुर्गंध फैलेगी तो रोग भी फैलते हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरे नगर की स्वच्छता हेतु उचित दिशा में कदम उठाए जाएं, ताकि संक्रमण वाले रोगों को फैलने का अवसर ही ना मिल सके और लोगों के स्वास्थ्य की समुचित सुरक्षा हो सके। तो ये आपका मैटर था। पहले आपने परेशानी बताई और जैसा कि मैंने बताया कि अंत में आपको निवेदन करना है। विनम्र निवेदन लिखते हुए आप कहेंगे कि आप हमारी इस परेशानी को दूर करने के लिए प्रयास करें। ये इस प्रकार से आप अंत में लिख देते हैं और लास्ट में आप लिखते हैं धन्यवाद, प्रार्थी, का खा गा। जैसा कि मैंने बताया आपको नाम नहीं लिखना है, आप प्रार्थी के बाद का खा गा ही लिख कर आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉपी में भी आप नाम नहीं लिखते हैं, रोल नंबर लिखा जाता है। तो नाम लिखना आपको अनिवार्य नहीं होता है, इसलिए आप इसी प्रकार से का खा गा लिख कर ही आएंगे। तो चलिए ये वीडियो बताइएगा कैसा लगा आपका पत्र लेखन की जो समस्या थी। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको पत्र लेखन की समस्या भी दूर हो गई होगी। और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। बहुत ही जल्दी आपका पेपर आपको आपकी नज़रों के सामने होगा, तो तैयारी आपके दोस्तों की भी हो जाए, आप अपने दोस्तों की भी मदद करिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।